आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। आज का हमारा मुद्दा है जो हरियाणा में कर्फ्यू लगा है रात 9 बजे से लेकर के और सवेरे 5 बजे तक का जो कर्फ्यू लगा है उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो पैनलिस्ट हैं। मोनिका पंडित जी हैं और एडवोकेट नरेश चौहान जी हैं, कानून के जानकार हैं। तो एक बार हम इनसे जरूर जानेंगे और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे जो हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि चौहान साहब आपको पता है चुनाव में बिल्कुल सटीक विश्लेषण करते रहे हैं और जो जो इन्होंने हमारे चैनल पे कहा है वो अब तक सत्य हुआ है। तो उसी तरीके से आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप कोरोना में क्या कुछ कर सकते हैं और ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है कोरोना के अंदर तो किस तरीके से आप अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। चौहान साहब से विस्तार से जानेंगे और मोनिका पंडित जी हमारे साथ है, वो भी शिक्षाविद है, टीचर है, तो उनसे भी हम जानेंगे और क्या वो अपने दर्शकों को संदेश देंगी तो बच्चों को, क्योंकि जाहिर है सबसे पहले गाज गिरी है स्कूलों पे, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। चौहान साहब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। पहले सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है कल से ही और हमने ब्रेकिंग करी थी कल खबर, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। किस तरीके से देखते हैं इस कर्फ्यू को? क्या इससे रात में कोरोना भाग जाएगा? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो हम आज बैसाखी है, जलियांवाला बाग की कुर्बानी बलिदान का भी दिवस है, तो आपके माध्यम से बैसाखी की और जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत को नमन करते हैं। जहां तक नाइट कर्फ्यू और कोरोना की बात है, हम पिछले साल शुरू हो गए थे जब ये जनता कर्फ्यू की एक बात आई थी मार्च के ही आखिरी सप्ताह में, और उस टाइम भी हमने यही कहा था कि ये जो कर्फ्यू होता है, लॉकडाउन होता है, ये कहीं ना कहीं जब प्रशासनिक फेलियर होती है तो उस प्रशासनिक सुधार को कवर अप करने के लिए ये चीजें सरकार लागू करती है। तो अब साल भर के बाद भी अगर हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं तो ये मैं समझता हूं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जहां बात नाइट कर्फ्यू की है उसमें मैं यही कहूंगा कि जो हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस महामारी के साथ साथ एक दहशत भी फैलाने का और कोई काम नहीं कर रहा है। खुद सरकार भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि इस कोरोना की दहशत को बढ़ाने का। पहले ही राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि जान है तो जहान है, हम अपनी सुरक्षा खुद करें। तो मैं समझता हूं कि पूरे एक साल में लोगों ने, नागरिकों ने अपनी सुरक्षा खुद करने की दिशा में काफी अहम रोल अदा किया है। कोरोना की जो गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री की हैं उनको काफी हद तक पालन किया है और इन गाइडलाइंस से भी परे जो एक बात अखर रही है और वो हमने अपने शुरुआती इंटरव्यूज में भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक अघोषित इमरजेंसी वाली स्थिति सरकार प्रशासन पैदा कर रहा है कि जब हम इसको एक बड़ा वार मान रहे हैं, विश्व स्तर पर, युद्ध स्तर पर ये महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, वॉरियर्स की हम कैटेगरी बना रहे हैं, फिर इमरजेंसी लगाने में कहां क्या दिक्कत है? क्यों सरकार हिचक रही है? और इमरजेंसी लगने के बाद सरकार के हाथ भी मजबूत होते हैं, वो
स्मूथली रूल ऑफ लॉ के तहत बहुत चीजें कर सकती हैं। अब रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा, अब तो पुलिस का डंडा चल रहा है और उस डंडे की आड़ में बहुत कुछ लोगों को परेशानियां भी की जा रही हैं और भ्रष्टाचार का भी खेल हो रहा है। जो सरकार को पता हो या ना पता हो, लेकिन आम आदमी उस तरीके से सरकार से खफा जरूर हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है उसकी रोष। सबसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले थे, फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्राइमरी और मिडिल क्लास गुड़गांव में प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है और अगले दिन ही ये कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो क्या लगता है, यानी कि महामारी वाकई ये बढ़ रही है जिस तरीके सरकार कह रही है कि बढ़ते कोरोना को केस को देखते हुए जो है ये कर्फ्यू लगाया गया है। और एक तरफ बंगाल के आपने देखा होगा चुनाव भी चल रहे 5 राज्यों के, हालांकि अभी कई चरण बाकी है बंगाल के, और बाकी जो अन्य 4 राज्य है वहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन क्या लगता है वहां चुनाव में कोरोना नहीं पहुंचता है क्या? कई लोगों में निराशा है। अब आज हमारी होटल वालों से बात हो रही थी, वो कह रहे हमारा तो होटल का काम ही रात 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद शुरू होता है। अब 9 से सुबह 5 तक कर्फ्यू लगा दिया, हम जाए तो कहां जाए? यही बात है, मैं कह तो रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार भी, अब देखो 9 बजे से और 5 बजे तक नाम क्या दिया है, नाइट कर्फ्यू। और हम तो आज हिंदू मान्यताओं के हिसाब से नव वर्ष भी है, तो हम हिंदू संस्कृति और उनको मानने वाले हैं। तो जो रात है ना नाइट, वो नाइट तो रात एक किस्म से दिन छिपने के बाद 7 बजे के बाद से ही रात शुरू हो जाती है, और जो पहर है हमारे दिन के, वो रात का पहर 3 बजे के करीब खत्म हो जाता है। तो अगर इन्होंने नाइट कर्फ्यू ही लगाना है तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, 7 बजे के बाद और 3 बजे तक उसको करें, ताकि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल तो हो। और अगर आप 9 बजे से 5 बजे तक, तो ये इसको कहते हैं पिक एंड चूज। आप किसी को सुविधा देने जा रहे हैं और किसी की सुविधाएं आप छीन रहे हैं। तो इससे तो कर्फ्यू लगाने से और कोरोना पर, क्योंकि जब शुरू में पिछले साल आया था कि ये चमगादड़ से, कोरोना जो है चमगादड़ से पैदा हुआ है, और चमगादड़ जो है वो रात को विचरित करता है। तो अगर सरकार की मंशा चमगादड़ों को रोकने की है और चमगादड़ों को पकड़ने की है, तो ये 9 से 5 का कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है। वरना उनकी करनी कथनी में दिन रात का, जहां तक आप आदेश की बात करते हो, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ही एक आदेश 2-3 दिन पहले जारी किया था कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सरकार और प्रशासन और मंत्री संतरी वहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह होते होते वो विद इमीडिएट इफेक्ट वो आदेश वापस ले लिए। अब रही बात स्कूलों की और किसी की, होटल वालों की, मॉल्स की, कहते हैं ना कि बिना रोए मां भी दूध नहीं देती। ये जितना रोएंगे, जितना दबाव बढ़ाएंगे, इनको कहीं ना कहीं छूट मिल जाएंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकारें सिर्फ वोट की तरफ उनकी निगाह रहती है कि हमें वोट ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, हमारी कम से कम वोट नाराज हो, घटे। तो ये एक डेमोक्रेसी का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जी। लेकिन अब एक और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि जाहिर है आपने पत्रकारिता भी की हुई है, एडवोकेट भी आप हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी आप रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं इस टाइम पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या उसको जैसे जो कर्फ्यू लगा है उसमें छूट है, और आम आदमी के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है कि किस तरीके से कौन कौन सी सेवाएं खुली, उसमें थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को प्रकाश डाल दे तो बेहतर होगा चौहान साहब। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज देश में, प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जो एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सरकार पर चेक एंड बैलेंस
लगाने के लिए। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। 1975 में आपातकाल की घोषणा से 19 महीने तक आपातकाल रहा, हमने वो दौर भी देखा है। लेकिन हजारों हजार आदमी जो विपक्ष में थे, आज वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। उन्होंने जेलें भर दी थी, देश की जेलों में जगह नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन किए थे। आज विपक्ष वो कुव्वत नहीं दिखा पा रही है। किसान जो बॉर्डर पर या मोर्चों पर या सड़क पर डटे हुए हैं, ये तो उनकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक आम नागरिक को क्या करना चाहिए, पत्रकार को क्या करना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि आम नागरिक और पत्रकार से भी बढ़ के आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात कहीं ट्रेवल करते हुए सरकार तक जाती है, जा पाती है, तो सरकार को भी अब कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इस पुलिस तंत्र को और प्रशासनिक तंत्र को खूंटी पे टांक देना चाहिए और जन भागीदारी, जैसे स्वच्छ भारत का, स्वस्थ भारत का, और हम तरह तरह के पिछले 6 साल से जन आंदोलन चला रहे हैं, इस प्रकार जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। निश्चित रूप से इस कोरोना पर हम विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करेंगे। हमारे साथ मोनिका जी हैं। मोनिका जी, सुन पा रही हैं आप मेरे को? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया, आम आदमी ऐसे में जाए तो कहां जाए? हाँ, पहले तो नमस्कार सभी को। हाँ जी, नमस्कार सर सभी को। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, जैसे अभी सर ने भी बताया है, नाइट कर्फ्यू का मतलब भी बताया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो छोटे रोजगार वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे सर ने बोला, होटल का काम ही रात को होता है, लोग बाहर घूमने जाते हैं। दूसरी बात, अब जैसे स्कूल्स में भी कर्फ्यू लगा दिया है कि स्कूल में बच्चा नहीं आएगा, बच्चा घर पर भी तंग आ जाता है। पेरेंट्स दुखी है कि बच्चे स्कूल जाए, कुछ पढ़े, कुछ बने। मुझे लगता है कि सरकार की मतलब समझी साजिश है। ये बच्चों को पढ़ना देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नौकरियां मांगेंगे। इन सरकार के पास नौकरी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ना बच्चों को पढ़ने दिया जाए। वो घर पर रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, कल को कुछ नहीं कह पाएंगे। पहली बात तो ये बच्चों के लिए। दूसरी बात, जैसे मजदूर वर्ग है, अगर आप उनको घर पे बैठा देंगे तो वो क्या खाएंगे? उनकी रोजी रोटी दिहाड़ी मजदूरी से चलती है। अगर वो घर पर रहेंगे, पिछले बार आपको भी याद है, आप भी पूरा टाइम घूमे थे, बहुत लोगों ने, बहुत संस्थाओं ने गरीबों की मदद की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार कोई किसी की मदद कर पाएगा, क्योंकि सबको अपनी पड़ गई है। अगर हम दूसरे की मदद करना चाहें तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं सबके, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग कहाँ जाए? नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। रात में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। अगर मान लो मैं हूं, मुझे कहा जाए कि रात को ये काम करने आप जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगी घर से बाहर। अब जो नाइट शिफ्ट वाले लोग हैं या बी शिफ्ट करके 12-1 बजे लोग आते हैं, आप उन पे भी पाबंदी लगा देंगे कि आप अपनी ड्यूटी चेंज करो, आपको इस तरीके से नहीं घूमना। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता कि आप जब आप अपने मन मुताबिक चेंज करें। आपका मन हुआ कर्फ्यू लगा दिया, आपका मन हुआ घटा दिया, आपका मन कोरोना बढ़ गया, आपका मन हुआ कोरोना खत्म हो गया। ये आपने खुद भी देखा होगा। अभी मेरा एक और सवाल है, जैसा भी आपने बताया कि ये जिस तरीके से पहले स्कूलों को बंद किया गया, फिर कर्फ्यू लगा दिया, तो लोगों में एक फिर एक बार लॉकडाउन की बढ़ती आशंका को लेकर के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कई खबरें आ रही हैं कई जगह से कि लोग जो अप्रवासी मजदूर है वो फिर अपने घरों की ओर कूच करने लगे हैं। कई जगह से खबरें भी आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसा भी आपने कहा कि पहले तो लोगों ने मदद कर दी, भावुकता में आकर के खाना भी खिलाया तमाम प्रवासी मजदूरों को। चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। तो क्या इस बार ऐसा लगता है कहीं कोई मदद कर पाएगा, जैसे आप कह रहे कि नहीं कर पाएंगे? हल क्या होगा? आखिर कोरोना से निपटा कैसे जाएगा? हल ये होगा, मैं बोलूं जी? हाँ जी, हल ये होगा, लोग भूखे मरेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब स्वार्थी हो जाएंगे
और जो अमीर है वो अमीर रहेंगे, गरीब गरीब, और पिसेगा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हर फील्ड में पिसता है। तोड़फोड़ होती है तो मिडिल क्लास को इनकम टैक्स देना है। अमीरों के पास तो पैसे है, गरीब के पास है नहीं। सारी सिचुएशन में मिडिल क्लास को ही पिसना पड़ता है। और वो बेचारे भी क्या करे, पिछली बार इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी शहरों में रहकर, तो प्रवासी जो मजदूर थे उनको जाना पड़ा मजबूरन। अब भी उनको लगता है कि वो स्थिति पैदा हो गई तो हमारा क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम अपने घर परिवार के लोगों के बीच में कम से कम रहें, चाहे मरे या जिए, कम से कम अपने परिवार के बीच में तो रहेंगे। लोगों की मन स्थिति ये हो चुकी है। अभी एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मध्य प्रदेश का आ रहा था, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, सब चीजें बंद कर दिए, लेकिन जहां पर इलेक्शन है वहां पर बहुत भीड़ है, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना है। पश्चिमी बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में कोरोना है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है, लोगों को तंग करने की, दुखी करने की, मन मर्जी से कोरोना को बढ़ाने की और मन मर्जी से कोरोना को खत्म करने की। मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि अचानक ऐसा क्या कि कोरोना इतना बढ़ गया, अब अचानक आप 10 दिन बाद देखेंगे कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार आखिर चाहती क्या है हम लोगों से? बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती, लोगों को काम करने नहीं देना चाहती, लोगों को घर में कैद करके डिप्रेशन में लाकर मारना चाहती है। मेरा तो यही मत है। जी बाकी जी, चौहान साहब तो बताएंगे हम क्या। चौहान साहब से चलते हैं। चौहान साहब, सुना आपने मोनिका जी को? हाँ, नहीं, ठीक बात है कि देखो सरकार की मंशा, हाँ सरकार की मंशा सरकार जाने, लेकिन इसका इलाज जो मैंने बताया ना कि जन भागीदारी को, मतलब आप अब ये कर्फ्यू और लॉकडाउन और ये छोड़ दो। जनता बहुत समझदार है, सक्षम है और अपने हितों के लिए भी, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, पड़ोसी के प्रति भी, समाज के प्रति भी बहुत जागरूक है। इस पिछले साल गया उस आपदा में ही, मतलब जो मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मतलब आप अगर जन भागीदारी को हटा के अपनी मशीनरी पर ही डिपेंड करेंगे तो उन्होंने लोगों की दी हुई सामग्री अच्छे ढंग से ना वितरित करवा के अधरी अधर बाजार में उससे मोटी रकम बनाई है, कमाई करी है। इस कर्फ्यू के दौरान भी जो झूठे सच्चे आज पासपोर्ट, पैन कार्ड और वो और कितनी बैंकों की चीटिंग और फ्रॉड हो रही है घर बैठे बैठे। तो आप ये छोटे मोटे पास पूस नाइट कर्फ्यू वर्के के ये तो मिनटों में लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन रिश्वत देके रिश्वत को बढ़ावा मिलेगा और ये कर्फ्यू भी एक दिन 2 दिन बाद कहीं ना कहीं बेमानी साबित होगा। सरकार के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। जो बीच में दलाल हैं या रिश्वतखोर हैं प्रशासन में, उनकी चांदी क्या सोना बरसेगा। तो इन स्थिति में मेरा सवाल ये कि एक तरफ तो सरकार बेहतर काम कर रही है, वैक्सीन आई है, वैक्सीन यानी महोत्सव मनाया जा रहा है कि आप उत्सव मनाइए और वैक्सीन लगवाइए, यानी कि बड़ी रफ्तार से तमाम आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे स्कूलों में हो, तमाम जगह अपील कर रहा है कि आप वैक्सीन लगवाए। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, सेकंड लहर है, तो इन दोनों में कैसे विश्वास करें कि वाकई कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीन लगवाए, और वैक्सीन के बाद भी जो केस आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है लोगों में। कर रहा है नहीं, वो डर हो चुका है। और इनकी अपने आप ही, हम नहीं कह रहे, HR न्यूज नहीं कह रहा, एम्स के डॉक्टर, गंगाराम के डॉक्टर थोक के भाव में, मतलब वो ना तो मास्क हटाते हैं, ना सैनिटाइज होने से दूर रहते हैं, वो तो लाखों रुपए की किट पहन के वो करते हैं। और वो थोक के भाव में जब पॉजिटिव हो रहे हैं, सेकंड डोज लेने के बाद भी सरकार के उच्च अधिकारी और डॉक्टर्स वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये सब बातें हवा हवाई है। पोल अपने आप सरकार अपनी जो डींग मारती है या बड़ाई करती है कि इलाज हो गया, और वो हमारे मंत्री भी बैठ जाते हैं, मतलब वो तो खुद डॉक्टर की डिग्री लिए हुए हैं और किन्हीं साधु महात्माओं और
मतलब इस तरह के लोगों को कि भाई हाँ एक नहीं कई कई वैक्सीन आ गई हैं, फिर वो कहां गई, उनका असर कहां गया? क्या वो सब पानी के इंजेक्शन लगा रहे हो आप? मतलब जब उसका कोई असर ही नहीं हो रहा, जब आप कह रहे हो कि भाई कोई दवाई नहीं है, और जब आप कह रहे हो कि दवाई आ गई तो फिर रुकाई क्यों नहीं है? मतलब ये सब एक किस्म से खुद का मखौल और मजाक उड़वा रही है सरकार। तो इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि जन भागीदारी, जन आंदोलन, लोगों पर विश्वास करो, अपने नागरिकों पर विश्वास करो, निश्चिंत रहो, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, आपकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप जनता को विश्वास में नहीं लोगे तो फिर तय मान के चलो कि आपकी कुर्सी और आपकी सरकारें भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब फिर एक सवाल आ रहा है मेरा कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लोगों का काम धंधा चौपट है, स्कूलों को आपने बंद कर दिया, बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले थे, एक गाड़ी पटरी के ऊपर आई थी, स्कूल वाले भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि जाहिर बड़ी तादाद है प्राइवेट स्कूलों की देश प्रदेश के अंदर, क्योंकि राजस्थान में बंद कर दिए, अन्य राज्यों में बंद कर दिए गए स्कूल। तो शिक्षा को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, जिस तरीके से मैडम सीधा कह रही है। अब आपने कर्फ्यू लगा दिया, रात के जो कारोबार होते हैं वो ठप हो जाएंगे, होटल्स हैं चाहे बड़े बड़े 5 स्टार होटल है उनको भी परेशानी होगी, तमाम लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह है या जो खोमचे वाले हैं जिनका रात को धंधा चलता है, सवेरे उठ करके जो समोसा कचौड़ी बेचते हैं, क्योंकि 5 बजे तक आपका कर्फ्यू है, कैसे लोग बेचेंगे? सुबह सुबह नाश्ता का टाइम होता है, दूर दराज जो लोग जाते हैं, तो जाहिर है एक एक करके आप सेक्टर को नाराज करते चल जा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। बता रहा हूं मैं कि भाई आप अगर ये पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। और जहां तक आप कह रहे हो कि चाहे स्कूल की बात हो, चाहे होटल की बात हो, चाहे रेहड़ी वाले की बात हो, चाहे दुकान वाले की बात हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। और ये अपना दबाव बढ़ा के जो सेक्टर खुलवाना चाहेगा वो खुलवा भी लेगा देर सवेर। बताया मैंने, सरकार के ऑर्डर्स की तो एक दिन जारी होते हैं, सुबह पहले वो ऑर्डर विड्रा हो जाते हैं। तो इन चीजों के लोग आदी हो चुके हैं, लोगों को पता लग गया है कि सरकारी आदेश की कैसे अवहेलना की जाती है या सरकारी आदेशों को कैसे विड्रॉ करवाया जाता है और कैसे छूट हासिल की जाती है। बस सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं ये गुड गवर्नेंस का, सुशासन का दावा करने वाली सरकार खुद इन हालात में बढ़ावा देती नजर आ रही है। चलिए मोनिका जी, ये बताइए, स्कूल बंद हो गए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे आपका टाइम पास होता है? स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो 9th से ऊपर के बच्चे आ रहे हैं, मिडिल तक तो स्कूल को बंद कर दिया गया है, 9th 10th +1 +2, क्या उससे पढ़ाई में रुचि है या जो मिडिल क्लास को लोग पढ़ाने वाले प्राइमरी है वो आ पा रहे हैं स्कूलों के अंदर? हाँ जी सर, पूरा स्टाफ स्कूल में जा रहा है, सभी स्कूल्स में। लेकिन अब ये क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो हम वीडियोस बनाते हैं, लाइव्स लेते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस समय कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के घर वाईफाई नहीं है, एक ही फोन है, बच्चे 3 हैं। तो हाँ जी, यही तो ये आपके जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या उससे ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी? नहीं हो पाती सर, नहीं हो पाती, वही मैं बता रही हूँ आपको। वाईफाई नहीं है, नेट इतना स्लो चलता है, बच्चे 3 है, फोन 1 है, तो एक बार में एक बच्चा लाइव क्लास पढ़ पा रहा है, 2 बच्चे बैठे हैं, तो उन दोनों की पढ़ाई नहीं हो रही। टाइम टेबल का शेड्यूल तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन पेरेंट्स भी क्या करें, वो इतने मजबूर है कि स्मार्टफोन बार बार ज्यादा नहीं खरीद पा रहे हैं। जिनके पास है वो तो पढ़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करें, उनके बच्चे ना पढ़ने को मजबूर है। वो हमारी बहन है कि कब टीचर हमें वीडियो भेजेंगी, कब हमारे पास होमवर्क आएगा, कब हम करेंगे। टीचर तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे भी। लेकिन क्या करें, जिनके घर में एक फोन है, बच्चे 3 है, वो कैसे पढ़ेंगे? अब आप भी बताइए। दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अभी जैसे चौहान साहब ने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। आपको ध्यान हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, पूरी जो सत्ता में पार्टी थी उनसे थर-थर कांपती थी, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत था, वो हर बात पे सत्ता पार्टी को उनकी कमियों का एहसास दिलाता था। वही बात अब चौहान साहब ने की, विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा।
जन आंदोलन में क्या है, लोग जागरूक है। आज एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि मुझे चोट लग सकती है, मुझे कैसे बचाव करना है। फिर हम तो बहुत बड़े लोग हैं, समझदार है, सभी को पता है कोरोना है, कैसे उसकी प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे करना है। आप एक 5 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़ दोगे, उसको भी अपना करना आ जाएगा कि ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, मुझे उससे बचना है। इतने सारे लोगों को आप क्यों पागल बना रहे हो? क्यों उनको एक पे अटके हुए, कोरोना है घर में बैठो? नहीं, सब चीज बंद करो, मोनिका प्रिकॉशंस जी, कार्यक्रम का समापन का वक्त हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया। अंतिम एक सवाल ले लेता हूँ चौहान साहब से, अंतिम सवाल ले लेते हैं। चौहान साहब ये बताइए, देखिए अभी 2 महीने पहले स्कूल खुले, स्कूल वालों ने आंदोलन किया तो स्कूल खुले, और बाकी एक आंदोलन करके उन्होंने निजी स्कूलों का टैक्स भी सरकार ने माफ किया, कई सारे यानी कि स्कूलों को फायदे भी हुए। लेकिन स्कूल खुलने के बाद अभिभावक ने नए सेशन में अपना एडमिशन भी करा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपने स्कूल बंद कर दिए, अभिभावक कहाँ जाए? वो पहले की फीस भी दे चुका, नए सेशन की फीस भी दे चुका, एनुअल फीस भी दे चुका, अभिभावक कहाँ जाए? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या करना चाहिए अभिभावकों को इस वक्त? बता रहा हूं मैं कि भाई, आप जब तक एक किस्म से जन आंदोलन या इन चीजों को, विपक्ष इन कमियों को, खामियों को, अभिभावक हो या बच्चा हो या आम नागरिक हो, वो तो एक किस्म से लॉ अबाइडिंग है, मतलब वो कानून को मानने वाला है। सरकार की झूठी सच्ची कोई भी गाइडलाइंस, वो बेचारा क्योंकि कानून को मानने वाला है, मतलब वो उद्दंड नहीं है, वो नहीं चाहता कि भाई कोई मेरी वजह से गड़बड़ हो, तो वो तो बेचारा जैसे हाँक रहे हो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में, पुलिस के डंडा राज में, मतलब वो बेचारा हक रहा है, चाहे अभिभावक हो चाहे आम नागरिक हो। लेकिन जिसको जो करना है, जो करने वाली बात है, अब ये आप बार बार स्कूल की बात कर रहे हो, मतलब आज एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री एक किस्म से। तो आप स्कूल को, अदालतों को, मतलब अब डॉक्टरी पेशे को, ये मिशनरी नहीं है, ये सब एक किस्म से नोट छापने की मशीन है। तो ये अपना जुगाड़, अपना फायदा नुकसान, अपनी उस चीज को देखते हुए ये सक्षम है, करवा लेंगे, करवा सकते हैं, करवाते रहे हैं, आगे भी करवा लेंगे। आज हमारी डिबेट का मुद्दा आम नागरिक के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, देश के सिस्टम के लिए, मतलब उसके लिए है। तो उसके लिए सरकार से हम अपील करते हैं कि इसमें जन भागीदारी को बढ़ाओ, अपने इस डंडा राज को, पुलिस राज को, इंस्पेक्टरी राज को, इस जिसको कहते हैं कि जब कर्फ्यू और लॉकडाउन लगता है, जब प्रशासनिक फेलियर होती है, ये एक लिटरेरी वो चीज है, सरकार को भी पता है, आम आदमी को हम बताना चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करो कि तुम्हारी किस फेलियर की वजह से ये स्थिति बनी है। आज तक हमने 1 साल हो गया है, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी है कि ये आखिर कोरोना, ये महामारी, ये बीमारी, ये आई कहां से है, कैसे आ रही है, कैसे बढ़ रही है। कोई केस आया है क्या कि मास्क ना लगाने वाले को कोरोना पकड़ रहा है और मास्क लगाने वाले से कोरोना भाग रहा है? मैं डॉक्टरों का एग्जांपल दिया, एम्स के, गंगाराम के, रेवाड़ी के, बाहर के छोटे मोटे सब, वो तो सारी प्रिकॉशंस का पालन कर रहे हैं। और फिर तुम एक किस्म से पशुओं की तरह से, कोई छोटा मोटा मास्क ना लगाया या कोई पालन नहीं कर रहा, और बर्बरता से मानव अधिकारों का हनन करते हुए पुलिस अपना रौब दिखाती है, पुलिस अपनी मर्दानगी दिखाती है। कितनी शर्म की बात है। तो इन चीजों का सरकार की ये होनी चाहिए पॉलिसी, और विपक्ष को अब घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष को जन आंदोलन करना चाहिए, अगर कोई विपक्ष है तो। अब कैसे बंगाल में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां विपक्ष कैसे दहाड़ रहा है, विपक्ष भी तो रैलियां कर रहा है, विपक्ष भी तो पिट रहा है या पीट रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो देश के लिए, आम नागरिक के लिए उनका एक फर्ज है, एक ड्यूटी है कि वो उस आंदोलनात्मक आवाज को उठाएं, उसको सड़कों पर लाएं, वो किसी दूसरे की आड़ में राजनीति ना करें।
उठा लो ना किसानों को, कितने साल भर हो गया है, मतलब वही मेरा अंतिम सवाल था, मैं वही आ रहा था, आपने पहले हमारी बात को छेड़ दिया कि क्या इसका असर किसान आंदोलन पे पड़ेगा? टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, क्या किसान झुकेंगे या कोरोना का दिखा करके वहां उनसे भी उठाया जाएगा? कोई इसी की कोई रणनीति का हिस्सा है? मोहनलाल जी, वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी है कि भाई वहां क्यों नहीं, हाँ असर हो। समझ गया मैं, आपकी टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन अंत में हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, जिनको अभी जो नौजवान पीढ़ी है, जिनको ये नहीं पता कि कर्फ्यू होता क्या है, तो कर्फ्यू का कुछ अंश आप समझा सकते हो कि किस किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है कर्फ्यू के अंदर? ये अगर आज नाइट सरकार सब लगेगा, बताया मैंने, ये तो सरकार को इन चीजों को विड्रॉ करना चाहिए, ये बेमानी है ये कर्फ्यू, मतलब तो मैं बता रहा हूं कि हमें, हमारी कौन मानता है, ये गाइडलाइंस तो इन्होंने जारी कर रखी है। मानता नहीं है, ठीक बात है, नहीं माने, लेकिन देखिए मीडिया का काम है सवाल जवाब करना और लोगों तक संदेश पहुंचाना, क्योंकि जाहिर है जब कल कर्फ्यू का ऐलान किया गया, सबसे पहले एचआर न्यूज ने भी उस खबर को टेलीकास्ट किया, लेकिन नई जनरेशन है वो ये जानना चाह रही, क्योंकि एक डर उनके दिमाग में बैठा है कि जैसे धीरे धीरे स्कूल बंद हुए, कर्फ्यू लगा, कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए, वो डर एक बार दोबारा से कहीं लोगों में पनप रहा है। उसको लेके प्रवासी मजदूर भी जो हम देखे कहीं जो झाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनमें भी एक बार डर फिर कहीं ना कहीं पनप गया है, तो वो कहीं ना कहीं टेंशन का विषय है। क्या निपट पाएंगे इस बार सरकार उन सब चीजों से? देखो, डर की बात नहीं है। आप देखो, पहले जनता कर्फ्यू लगाया था शायद 22 मार्च को, और फिर 25 मार्च को लॉकडाउन। ये तो बड़ी इबारत दीवार पर लिखी हुई है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा जग जाहिर हो रही है, जो साधारण दिमाग वाले हैं वो भी समझ रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। और जहां तक जागरूकता की बात है, तो जो सरकार की गाइडलाइंस आई है, जो ऑर्डर आया है सरकार का, उसी का ढिंडोरा पीटते रहो, ये पत्रकार का काम है। यही हम कहेंगे कि उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं का पालन करो। तो देखिए, जाहिर है तो मोनिका जी भी हंस रही है लगातार, क्योंकि टेंशन में भी है, स्कूल बंद हो गए, जो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर है उनको वैसे टेंशन हो रही है। मोनिका जी, अंत में हम आपसे कहेंगे, क्या क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? हम ये संदेश देंगे, अब जैसा भी है सरकार ने जो कहा है उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे। बच्चों, आप घर पे बैठे, डिप्रेशन में नहीं आए, जैसा टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही है आप अच्छे से पढ़े। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को भी डिप्रेशन में ना जाने दे, उन्हें प्यार से समझाएं, सारी सिचुएशन से अवगत कराएं और उन पर ध्यान रखें, अच्छे से उनको मेडिटेशन दें, योगा करवाएं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करवाएं, बैलेंस डाइट दें, जिससे बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट रहे और अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ऑनलाइन तो देखिए, ये हमने मैं यही कहना चाहूंगी सुनाई, क्योंकि जाहिर है कर्फ्यू लग गया है और 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है। चौहान साहब काफी सुलझे हुए हैं, राजनीतिक पूरा यानी कि जानते हैं, और इसीलिए हमने चर्चा में इसलिए की है कि जो नौजवान पीढ़ी है उसको समझ आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल है जो बंद हुए हैं उसका असर, और होटल वाले बकायदा लगातार हमसे फोन कर करके पूछ रहे हैं कि मोहनलाल जी क्या क्या सिस्टम रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो वो जानकारी बेहद जरूरी थी। तो ऐसे ही हम टॉपिक लेकर के आते फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए